आज हम लोग कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.4 के पहले प्रश्न को हल कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न क्या कहा है कि बिना लंबी भाजन क्रिया मतलब बिना लंबा भाग दिए हमको बताना है कि ये जो परिमेय संख्या दी गई है, इन सब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो चलिए हम लोग इनको हल करेंगे। तो लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे 1 नंबर में जो परिमेय संख्या दी गई थी 13/3125 है, तो हम लोगों ने लिख लिया। उनके बाद हल लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर जो दी गई परिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या क्या है 13/3125। तो हम लिखेंगे 13/3125। उनके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 13/3125 जो दी गई है, इनके हर जो दिए गए हैं, इनके हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो इनके हर कितने दिए गए हैं, इनके हर 31/25 दिए गए हैं, तो इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए कर लेते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि 13/3125 जो परिमेय संख्या दी गई है, इनका हर कितना है 3125 है। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 3125 लिखेंगे। इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम सिंपल सा देख सकते हैं, ये 5 से पूरी तरीके से भाग लग रहा है, तो हम लोग कर देंगे 5 छक्के 30। 31 में 30 माइनस हो जाएंगे तो 1 बचेंगे, जो कि यहाँ पर दहाई के होंगे, तो वो 10 और 2 12 हो जाएंगे। तो 12 हो जाएंगे तो हम 5 से फिर से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएंगे 5 दूनी 10। 12 में 10 माइनस होंगे तो फिर से 2 बचेंगे। 2 जो बचेंगे तो वो दाहिने के बचेंगे, फिर भी 2 दाहिने 20 और 5 25, तो 5 25। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिर से 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 माइनस होने पे 6 में तो 1 हमारे पास शेष बचते हैं, जो कि दहाई के होंगे। तो 10 और 2 12 हो जाएंगे। 12 हो जाएंगे तो हम लिखेंगे 5 दूनी 10, जो कि 12 में 10 माइनस होने पे कितने बचेंगे, 2 दाहिने के बचेंगे। तो 2 दाहिने 20 और 5 25, तो लिखेंगे 5 25। तो ये भी कट चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे, फिर 5 से भाग कर देते हैं, क्योंकि ये 5 से फिर से डिवाइड लग सकता है। तो लिखेंगे 5 दूनी 10, तो 10 उसके बाद तो हम देख सकते हैं कि 12 में 10 माइनस होने पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, जो कि दाएं के होंगे। तो 2 दाएं 20 और 5 25, तो 5 25। उनके बाद फिर से यहाँ पर काटेंगे 5 25। अब 5 एकम 5। अब देख सकते हैं कि इनका पूरी तरीके से गुणनखंड हो चुका है। तो अब जो इनका गुणनखंड हो चुका है, तो हम इनको यहाँ पर लिखेंगे। तो इनको लिखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि शांत और अशांत। जैसे शांत है, तो शांत क्या होगा, शांत वो होगा जो 2 गुना और 5 के रूप का होगा, वो शांत होगा। और अशांत है 2 और 5 के अलावा, या 2 और 5 के अलावा अन्य कोई रहे, या 2 और 5 के साथ कुछ और ऐड रहे, तो भी अशांत होगा। जैसे कि 2 गुना 5 गुना 3, तो ये दशमलव अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 2 और 5 के रूप होगा, तो हम लोग लिखेंगे शांत दशमलव, और जो 2 5 के अलावा किसी और रूप का रहे, या 2 और 5 के साथ में कुछ और ऐड रहे, कोई और दूसरी संख्या ऐड हो, तो अशांत होगा। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और जैसे कि किताबी भाषा में ये दी गई है, वो है 2n इंटू 5m के रूप का। तो किताबी भाषा में इसी को हम बोल सकते हैं कि वो 2n अगर 5m के रूप का है, तो वो दशमलव शांत है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ तो लिखेंगे 31, यहाँ 3125 जो है उसको लिखते हैं। तो 3125 के हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड जो निकाले हैं उसको लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने हैं, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं
कि आए हैं 5 5 5 5 5 कितने हैं 1 2 3 4 5 ठो 5 है तो लिखेंगे 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। तो हम देख सकते हैं कि ये 5 बार पूरी तरीके से लिख चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनको सिंपल सा शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर 5 गुणित। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो दशमलव शांत रहता है तो वो 2n और 5m के रूप का होता है। तो यहाँ पर अगर वो 5m के रूप का है, मान लीजिए 5 पे कुछ भी m की जगह पे कुछ भी पावर हो, उससे हमको मतलब नहीं है, बस 2 और m के रूप का होना चाहिए। अब 2 के ऊपर क्या पावर है, 5 के ऊपर क्या पावर है, उससे कोई इशू नहीं है, बस 2 और 5 के फॉर्म का होना चाहिए, वो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर जैसे कि 2n के रूप का तो नहीं आया, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 पे अंश 0 लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है 1। इसका मतलब क्या होता है 1। 2 अंश का मतलब क्या होता है 1, तो इसको याद रखेंगे हम लोग। तो अगर यहाँ पर 5 पे पावर कुछ भी हो, जैसे 5 पे पावर 5 आया है, अगर 2 अंश का मतलब 1 है, तो क्या इसका मतलब इतने सारे को आपस में मल्टीपल करने पर अगर इनसे मल्टीपल की जाए तो क्या वो सेम संख्या ही रहेगी? क्योंकि 1 से मल्टीपल होने पर उस संख्या को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 अंश के रूप का, कोई इश्यू नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2 अंश। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 13/31/25 में हर जो है वो 2n और 5m के रूप का है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2n इंटू 5m के रूप का है। तो लिखेंगे अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। हम लोग देख सकते हैं कि प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर 1 के पहले नंबर में जो परिमेय संख्या दी गई थी उसको हल कर लिया है। तो आप अच्छी तरह से देख लें। आप चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, और ये जो हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड किया है इनको आप लोग रफ में करेंगे और इनको आप लोग एग्ज़ाम हॉल में लिखेंगे। थैंक यू।